नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार यूनिक ऑटोमोबाइल से। आज हम बात करेंगे सीएनजी के बारे में कि सीएनजी क्या होती है, कैसे वर्क करती है, किन किन गाड़ियों में हम सीएनजी लगवाएं, सीएनजी में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, कैसे वो काम करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सीएनजी क्या होता है। सीएनजी अगर देखा जाए तो सीएनजी को मोस्टली ज़्यादातर हम कहते हैं कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। दैट मीन्स ये एक ऐसी गैस होती है जिसको कंप्रेस करके तब गाड़ियों के अंदर रिफ़िल किया जाता है। ये एक प्राकृतिक गैस होती है, आप समझ भी गए होंगे कि नेचुरल गैस है तो नेचुरल दैट मीन्स प्राकृतिक गैस ही है। इस गैस को कंप्रेस करके ही आगे गाड़ियों में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो मोस्टली गैस के अंदर जो आइटम जो इसके अंदर जिसको हम कण कह सकते हैं, जैसे कि फायरिंग मोड कौन सा होता है इसके अंदर, मोस्टली मीथेन होता है इसके अंदर ज़्यादातर। और मीथेन एक नॉर्मली प्रकार से आप घर पे भी यूज़ कर सकते हैं, बट थोड़ा सा प्रोजेक्ट लंबा होने की वजह से इसको आप कंप्रेस करने में थोड़ा टाइम लगता है। उसके लिए काफ़ी सारे कंपाउंड्स चाहिए, तो वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि कंप्रेसिंग सिस्टम कैसे तैयार करें, कैसे आप इसको घर पे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि सीएनजी वर्किंग कैसे है, किन किन गाड़ियों में लगा सकते हैं, सीएनजी किस तरह कौन कौन से ब्रांड आते हैं, कौन सा ब्रांड हमारे लिए सक्सेस रहेगा, सबसे बेस्ट रहेगा। तो काफ़ी सारी बातें करेंगे इस बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सीएनजी आपकी किस गाड़ियों में लगाना बेटर रहेगा। मोस्टली सीएनजी जो लगती है वो आपकी पेट्रोल वर्जन गाड़ियों में ही लगती है, जो गाड़ी हमारी पेट्रोल की आती है मोस्टली। और पेट्रोल में भी कुछ गाड़ियां हैं जिसमें सीएनजी नहीं लगा सकते। जैसे मैं बात करता हूँ खासकर मोस्टली जो गाड़ियाँ आती हैं, जैसे अभी हमारी हुंडई की गाड़ी आई थी जो 1.1 वर्जन में आई थी, तो उसमें टर्बो होने की वजह से उसमें थोड़ी सी कंप्लेंट ये आती थी कि सीएनजी के साथ साथ वो 25% पेट्रोल भी यूज़ करती थी, प्रॉपर सीएनजी पे नहीं चल पाती थी वो। तो कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं, यानी कि कह सकते हैं कि 100 में से सिर्फ 1% गाड़ियाँ ऐसी हैं जिसमें आप सीएनजी यूज़ नहीं कर, बाकी लगभग 99% गाड़ियों में आप सीएनजी यूज़ कर सकते हैं। तो सीएनजी में कौन कौन सी किटें होती हैं मैं आपको बता देता हूँ एक बार। सीएनजी के मामले अगर हम बात करें तो किटें दो तरह की आती हैं, एक तो आता है आपका सीक्वेंशियल और एक आता है कन्वेंशनल। सीक्वेंशियल और कन्वेंशनल में क्या डिफरेंस रहेगा। अगर हम कन्वेंशनल की बात करें तो कन्वेंशनल जो किट होती है हमारी मोस्टली ज़्यादातर हम कार्बोरेटर गाड़ियों में यूज़ करते हैं। जिन गाड़ियों में कार्बोरेटर आता था, आजकल जो गाड़ी आ रही है वो सारी एमपी5 आ रही है, मल्टी फ्यूल इंजेक्शन टाइप सिस्टम। और कार्बोरेटर यानी कि विदाउट एसीएम की गाड़ियाँ जो आती थी उनमें यूज़ करते थे। लेकिन उसके बाद जब हमारी एमपी5 गाड़ियाँ आई जो समथिंग 98-99 से शुरू हुई थी, तो उसके बाद भी कन्वेंशनल किटें लगी हैं खूब, बट वो डिपेंड करता है गाड़ी की टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो कन्वेंशनल जो किटें होती हैं वो हमारी मैनुअल सिस्टम से सिलेक्ट की जाती हैं, मतलब आप उसकी जब भी प्रोग्रामिंग करेंगे, ट्यूनिंग करेंगे, वो मैनुअल सिस्टम रहेगा सारा। और कन्वेंशनल सीक्वेंशियल जो होती है वो टोटली कंप्यूटराइज रहती है। कन्वेंशनल में मोस्टली जो पार्ट्स की जो यूज़ पड़ती है, सबसे पहले हमारा रेड्यूसर जिसको हम नॉन ब्लास्टर किट भी बोलते हैं, उसके बाद उसकी हाई प्रेशर पाइप, लो प्रेशर पाइप, सीएनजी को एडजस्ट करने के लिए पावर वाल्व, प्लस एयर मिक्सचर। एयर मिक्सचर मतलब कि गाड़ी के अंदर जो फ्यूल गया हुआ है, फ्यूल और एयर का कॉम्बिनेशन करके वो आगे गाड़ी के इंटेक तक पहुंचाता है। और जैसे उसका वायरिंग सिस्टम है। कन्वेंशनल के बारे में देखो मैं अभी ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि मोस्टली कन्वेंशनल का टाइम लगभग जा चुका है, मोस्टली ज़्यादातर सीक्वेंशल ही चलती हैं अभी। तो कन्वेंशनल में सिर्फ आपको वैसे बता रहा हूँ कि कन्वेंशनल वर्किंग क्या है, क्या क्या पार्ट्स लगते थे उसमें, किन किन गाड़ी में यूज़ होती थी। ऐसा नहीं कन्वेंशनल आज भी यूज़ होती है, बट वो डिपेंड करता है गाड़ी की टेक्नोलॉजी के ऊपर, क्या उसमें सीक्वेंशियल या कन्वेंशनल सक्सेस रहेगी या नहीं रहेगी, वो डिपेंड करता है टेक्नीशियन के ऊपर। वो चेक करता है कि गाड़ी है अगर हम इसमें सीक्वेंशियल लगाएं तो बेस्ट रहेगी या कन्वेंशनल लगाएं तो बेस्ट रहेगी, उसके बारे में बात करेंगे जरूर। तो मोस्टली जो हमारा टॉपिक है आज का कि सीएनजी क्या होती है, कौन कौन सी किटें आती हैं, किस गाड़ी में सीएनजी लगाएं और सीएनजी में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारी सीक्वेंशियल के ऊपर। सीक्वेंशियल जो सीएनजी होती है वो टोटली कंप्यूटराइज होती है, लगभग सब गाड़ियों में लगती है वो। तो सीक्वेंशियल के अंदर जो जो पार्ट्स लगते हैं वो आपको एक बार जरूर बताऊंगा कौन कौन से पार्ट हम लगाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। सबसे पहले हम बात करेंगे ECU, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल। ये ECU है आपका, जो कि मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं, मीज़ो कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। मीज़ो में काफ़ी अच्छे वेरिएंट आए हुए हैं, वो भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कौन कौन से वेरिएंट आए हैं, क्या क्या काम करते हैं वो। तो ये जो ECM है ये आपका 32 पिन पे रन करता है। ये आपका प्योर इटालियन सिस्टम है आपका। ये आपका सबसे पहले हम बात करें ECM की। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो रहेगा आपका CNG स्विच। इसके बारे में बताएंगे कि कौन कौन से पार्ट क्या क्या काम करते हैं। और तीसरा जो हमारा पॉइंट है ये आपका फ्यूज़ बॉक्स।
और फोर्थ है आपका टेम्परेचर सेंसर, ये भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा गैजेट है वो है आपका मैप सेंसर, मेजर ऑफ एयर प्रेशर। और नेक्स्ट रहेगा आपका रेड्यूसर, जिसको हम नॉर्मल भाषा में किट भी बोलते हैं। इस रेड्यूसर की भी खास बात है वो मैं आपको शेयर करूँगा जरूर। ये मिज़ो कंपनी का एक प्रोडक्ट है रेड्यूसर। और अगला जो पार्ट्स है हमारा वो है हार्नेस। ये जो हार्नेस है ये आपकी जो एशिया मैंने आपको दिखाया था कि जो 32 पिन का रन करता है, ये उसकी हार्नेस है। और अगला जो पॉइंट है हमारा वो है प्रेशर गेज मीटर। ये इस मीटर के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मीटर कौन सा लगवाएं, कौन सा बेस्ट रहेगा, वो सारी बातें बताएंगे हम आपको, बट वो नेक्स्ट वीडियो में। अभी फ़िलहाल हम आपको सीएनजी के कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। और अगला जो पॉइंट है हमारा वो है इंजेक्टर रेल। इसका क्या काम होता है वो सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। ये इंजेक्टर रेल है। और अगला जो पार्ट्स है हमारा वो है फिलिंग वॉल, जिससे गैस आप फिल करवाते हैं। और अगला जो पार्ट्स है वो है हमारा हाई प्रेशर पाइप। तो हम बात करते हैं अभी सभी कंपोनेंट्स के बारे में कि कौन सा पार्ट क्या वर्किंग करेगा। अभी हम इसी से पॉइंट से स्टार्ट करते हैं कि ये जो पाइप है ये इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस पाइप की बात करें तो समथिंग ये 4 मीटर 3.5 से 4 मीटर का इसका लेंथ होता है आपका। और इसकी जो थिकनेस की बात करें, मोटाई की बात करें, 2 mm के आसपास इसकी थिकनेस होती है। ये बहुत ही हाई प्रेशर पाइप को ऑब्जर्व करती है। और इसकी पाइप में ख़ास बात यह है कि ये मल्टी कार्बन स्टील होता है। अब आपका सवाल ये भी आएगा कि मल्टी कार्बन स्टील ये क्या मैटर होता है, प्योर स्टील क्यों नहीं? देखो, प्योर स्टील की अगर बात करें ऐसा नहीं, स्टील भी आता है, बट प्योर स्टील क्लाइंट उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाता, ना ही कोई दुकानदार उस चीज़ को परचेज करता है। तो इस स्टील के अंदर जो बताया मैंने आपको मल्टी कार्बन स्टील, इसमें बहुत सारे मेटल मिक्स हो गए तब ये पाइप बनाया जाता है। पाइप बहुत ही हार्ड होता है। इससे आप 400 बार तक का प्रेशर आप इसके अंदर रन कर सकते हैं। मोस्टली जो प्रेशर आता है हमारा वो 250 लास्ट बार चलता है हमारा। और अगली बात करते हैं हम, जो मैंने आपको बताया सीएनजी का प्रेशर गेज, ये क्या काम करता है। सीएनजी प्रेशर गेज में आप देखा कि वायर आई हुई है जिसमें 3 पार्ट्स लगे हुए अलग अलग से। ये जो पॉइंट्स हैं ये पावर सप्लाई के थ्रू आपके स्विच को सिग्नल देंगे कि आपकी गाड़ी में कितना गैस अभी पेंडिंग है। और प्लस जो ये ब्लैक कलर की जो आपको दिखाई दे रही है, ये जो स्विच जिसको बोलते हैं, ये आपको दिखाएगी कितना बार आपका प्रेशर आपकी गाड़ी के अंदर अभी है। ये आपका मीटर का फंक्शन है। नंबर 3 है आपका इंजेक्टर। इंजेक्टर का काम क्या होता है? इंजेक्टर काम ये होता है कि गाड़ी के अंदर जो गैस सप्लाई है उसको आपके फायरिंग मोड यानी कि पिस्टन तक पहुंचाना। इंजेक्शन का काम ये होता है। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है मैप सेंसर। इसका काम क्या होता है भाई कि मैप सेंसर किस लिए लगाया जाता है? मैप सेंसर की बात करें तो मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, ये आपका पॉइंट जो है ये आपको गैस के प्रेशर को रीडिंग लेगा उसकी। और ये जो पार्ट्स है आपका, ये आपके एयर प्रेशर को चेक करेगा। मतलब गाड़ी के अंदर कितना आपका एयर चल रहा है, कितना आपका फ्यूल चल रहा है, उसको मेजरमेंट करके ही आगे ये सप्लाई देगा। और उसके जो मैसेज हैं, जो इसकी रीडिंग्स हैं, वो आपके एशियम तक पहुँचाएगा। उसके आधार पर गैस का फ्लो अप डाउन चलेगा। अगला जो पार्ट्स है हमारा वो है फिलिंग बॉल। इसका क्या काम होता है? इसका काम ये होता है कि जो आगे हमारा जो गैस बनने का जो ऑप्शन दिया जाएगा फिलिंग बॉल, ये गैस की सप्लाई को फ्रंट से लेकर रियर तक, यानी कि जहां हमारा सिलेंडर लगेगा वहां तक पाइप के थ्रू गैस पहुंचाएगा। यानी कि इसके थ्रू हम गैस फिलिंग करवाएंगे। अगला जो पार्ट्स है हमारा वो है हाई प्रेशर पाइप। ये आपकी ECU की हार्नेस पाइप है। 32 पिन का जो मैंने आपको एशियम बताया था, ये पूरी वायरिंग सिस्टम कनेक्टिविटी देगा। और कोशिश की जाए कि वायरिंग जब भी करवाएं, जहाँ से भी करवाएं, वायरिंग प्रॉपर सोल्डिंग से ही हो। यानी कि इस तार को छीलने के बाद ट्विस्टिंग करें, ट्विस्टिंग के बाद सोल्डिंग जरूर होनी चाहिए। अगर आप सोल्डिंग नहीं करवाते हैं तो उसके साइड इफेक्ट ही रहते हैं। अगर आपने सोल्डिंग नहीं करवाई है और ट्विस्टिंग करने के बाद टेप लगा देगी तो कुछ समय के बाद वो टेप वहाँ से हीटिंग के द्वारा टेम्परेचर के थ्रू हटेगी। और हटने के बाद जो ट्विस्टिंग आपने की गई है ट्विस्टिंग, उसमें लूजनेस स्टार्ट हो जाएगी और वहाँ से फिर आपकी गाड़ी की स्पार्किंग स्टार्ट हो जाएगा। तो कोशिश करें जब भी हार्नेस करवाएं तो मोस्टली आपकी सोल्डिंग से ही हो, क्योंकि सोल्डिंग करने से आपके जो ट्विस्टिंग में गैप बनता है वो गैप बिल्कुल नहीं रहेगा और आपकी गाड़ी स्मूथनेस रहेगी। वहाँ पे कोई झटका, फायरिंग वगैरह, बैक फायरिंग वगैरह, मिसिंग, वो सब केस ख़त्म हो जाते हैं। ये आपका फ्यूज़ बॉक्स, इसका क्या काम होता है? जब भी वायरिंग हार्नेस की जाती है, हमारी वायरिंग की जाती है, तो वायरिंग के दौरान ये एक फ्यूज़ लगाया जाता है।
जो कि 7.5 mm से 7.5 एम्पेयर से लेकर 10 एम्पेयर तक का लगा जाता है। मैक्सिमम 15 एम्पेयर भी लगा सकते हैं। इसका काम ये होता है, अगर मान लीजिए किसी रीजन से किसी पार्ट में कोई कंप्लेंट आती है तो पूरी वायरिंग को डैमेज ना करके सिर्फ फ्यूज़ आपका डैमेज होगा और गाड़ी वहाँ से आपकी सिस्टम गैस से ट्रांसफ़र होगा, ऑटोमेटिक पेट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा अगर ऐसी कोई कंप्लेंट आती है तो। अगला जो पार्ट्स है हमारा टेम्परेचर सेंसर। टेम्परेचर सेंसर का काम की बात करें तो ये आपका मोस्टली वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे गाड़ी आपका हीटिंग यानी कि टेम्परेचर, जहाँ से गाड़ी आपको गर्मी मिलेगी, इस सेंसर को ये आप कूलेंट की पाइप पे लगा सकते हैं, इंजन के किसी कंपोनेंट्स पे जहाँ से आपको हीटिंग आराम से मिल जाए वहाँ भी लगा सकते हैं। ये हीटिंग को डायग्नोस करके एसी को मैसेज देगा कि इतना टेम्परेचर हो चुका है, आप गाड़ी को ट्रांसफ़र की जाए गैस पे। और ये है आपका CNG स्विच, ये भी मीज़ो कंपनी का। ये मैंने आपको जितने पार्ट्स दिखाए वो सब मीज़ो का प्रीमियम मॉडल दिखाया गया है जो सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का आता है। इसमें वर्किंग है आपका, इसके ये जो सेंटर में आपको मोड दिखा, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कैसे काम करेगा। ये इस तरीके से इसमें जो सेंटर में ये बटन दिया गया, ये पुश बटन, इसके आप डायग्नोस करेंगे यानी कि इससे आप टच करके आप मैनुअली पेट्रोल कर सकते हैं, गैस से कर सकते हैं। अगर आप इसको सिस्टम को नहीं टच करते हैं तो ये फुली ऑटोमेटिक काम कर जाता है। इसमें सिग्नल दिखाए जाएंगे जो कि आपको मैंने आपको बताया था कि मीटर जो 3 वायर आती हैं, आपको दिखा देता हूँ एक बार। मीटर की जो हमारी वायर्स हैं, ये वायर्स आपके ACM को सिग्नल देगी, ACM से यहाँ से फिर इसको सिग्नल मिलेगा और ये आपको इंडिकेट करेगा कि गाड़ी आपकी कौन से फ्यूल पर रनिंग कर रही है। अगला जो स्टेप है हमारा ECU, ये पूरी CNG को कंट्रोल करेगा। मैंने आपको बताया कि ECU इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट यानी कि पूरी CNG को कंट्रोल करके उसको मेजरमेंट देता रहेगा कि कितना प्रेशर आ रहा है, कितने टेम्परेचर गाड़ी हमारी पेट्रोल से गैस ट्रांसफ़र करनी है, कितनी गैस सप्लाई देनी है, कितने पॉइंट पे हमें कितनी पावर वहाँ अप डाउन करनी है। और अगला जो कुछ पार्ट्स हैं वो आपको दिखाता हूँ। जैसे गाड़ी के पार्ट्स आते हैं, जैसे एक्सेसरी वगैरह आती हैं जिसमें आपका टेप, टाई बेल्ट, क्लैम्प्स वगैरह, नट फेयर वगैरह, वो सब एक्सेसरी में इसके अंदर इंक्लूडिंग आते हैं। और एक लास्ट जो पॉइंट हमारा वो है आपका कंप्लेंस प्लेट प्लस मीज़ो का टोटली आपका जिस कहते हैं एक प्रकार से बुक्स आती मीज़ो की, जिसमें आपका सिस्टम के थ्रू क्या क्या काम होता है, कैसे काम करते हैं, वो सारी इसके अंदर इसकी डिटेल दी गई हैं। जो मैंने आपसे शेयर की हैं वो सारी डिटेल इसमें है। तो आशा है आपको मीज़ो के जो ये हमने पार्ट्स बताया गया है कि मीज़ो प्रीमियम मॉडल मैंने बताया गया है। और मीज़ो की बात करें तो मीज़ो लगभग 99% मीज़ो ही यूज़ कर रहा है हर कोई, जितने डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हैं या जितने भी मैकेनिक बैठे हैं। क्योंकि मीज़ो में सबसे बड़ी ख़ास बात मेरे को ये लगी कि मीज़ो कंपनी अपने किसी भी आप डीलर कह सकते हैं या किसी भी जो भी आपका मैकेनिक है उसको सर्विस के मामले में सबसे बेस्ट है। अगर सपोज दैट मीज़ो ये बोलती है कि सर अगर आपको लगता है कि इस पार्ट में कंप्लेंट है तो आप पार्ट को ऑन द स्पॉट चेंज कीजिए, हमें कंपनी में पार्ट पहुँचाने की कोई जरूरत नहीं है, आप ऑन द स्पॉट अपने टेक्नीशियन से पार्ट को चेंज करवाएं और वो वारंटी आपको ऑन द स्पॉट देगा। सबसे बेस्ट फंक्शन इसके अंदर ये है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि पार्ट वही आपके लिए बेस्ट है जो आपको ऑन द स्पॉट टाइम टू टाइम सर्विस दे। तो मीज़ो मैं प्रेफर करूँगा सबसे ज़्यादा कि मीज़ो का ही प्रोडक्ट यूज किया जाए मोस्टली ज़्यादातर। ऐसा नहीं, ब्रांड बहुत सारे आते हैं, मैं कुछ कंपनी नाम बताता हूँ जो ब्रांडेड जिसको बोलते हैं लोग कि हाँ सर मुझे ये ब्रांड चाहिए, ये ब्रांड चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं BRC अपने टाइम से समथिंग आपके 15 से 17 साल से रनिंग पे है, जो कि सीक्वेंशियल मोड में आया हुआ है। लगेटो, ऑटोमोटो, मोटोजेन, ग्रीको, एमर और मीज़ो तो मैंने आपको दिखाई दिया। और बहुत सारे और ब्रांड आते हैं, बहुत सारे, जैसे E-ग्रीन है, DG फ्यूल है, और अगर आजकल एक नया प्रोडक्ट भी आया है लिवोन गैस के नाम से भी आया हुआ है। तो काफ़ी सारे ब्रांड हैं, बट ब्रांड मैं आपको वही सिलेक्ट करूँगा जो आपको ये लगे कि हाँ ये बेस्ट ब्रांड है हमारे लिए और सर्विस हमें ऑन द स्पॉट मिलेगी। तो आशा है आपको आज के इस प्रोग्राम में पता चला होगा कि आपको कि भी CNG क्या होती है, कैसे वर्क करती है। वर्किंग में आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि CNG में जो मोस्टली काम होता है वो आपका रेड्यूसर का होता है। रेड्यूस मतलब किस चीज़ को कम करना, रेड्यूस। तो रेड्यूसर मैंने आपको दिखाया था, मैं आपको दोबारा फिर शेयर कर देता हूँ। ये रेड्यूसर है, इसका काम ये होता है कि जो हाई प्रेशर पाइप आपका सिलेंडर से किट तक पहुँचता है, ये उसको रेड्यूस करके यानी कम करके, यानी कि जो 200 बार या 220 बार या 250 बार जो प्रेशर आ रहा है हमारा, उसको रेड्यूस करके ये आपका 5 से 7 बार में कन्वर्ट करता है। और उसी कन्वर्ट के आधार पर ही गाड़ी से यहाँ से आपका पाइप के थ्रू इंजेक्टर में जाएगा, इंजेक्टर से फिर आपके पिस्टन के पॉइंट पर पहुँचेगा गैस की सप्लाई।
तो ये रेड्यूसर का काम ये होता है। बाकी फंक्शन मैंने आपको बताया दी कौन सा फंक्शन कैसे काम करता है, किस आधार पर काम करता है, वो सारी डिटेल्स आपको मिल गई है। आशा है आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी सवाल, किसी तरह का कोई क्वेश्चन मिलता है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू या बाई कॉलिंग के थ्रू आप शेयर कर सकते हैं। आशा आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों के आधार पे ही मैं आगे कुछ कर पाऊँगा। जब तक आप मुझे सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो नेचुरल सी बात है मैं भी आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, क्योंकि एक छोटी सी ये सभी की मेंटलिटी होती है कि जब किसी भी काम को करने के लिए अगर उसको उसकी टीम मिल जाए तो डैट मीन्स वो काम कोई बड़ा नहीं होता। उस काम मोस्टली लगभग 100% वो काम आगे बढ़ता ही बढ़ता है। तो आशा आपको चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैप्पी दिवाली।